विक्रमादित्य और रहस्यमय नगर की कहानी। विक्रमादित्य ने पट्टिका पढ़ने के बाद नगर में कदम रखा। वहाँ का वातावरण रहस्यमय और अनोखा था। नगर के लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे वे किसी बड़ी उम्मीद से उनका इंतजार कर रहे हों। विक्रम का मन सवालों से भरा हुआ था, पर उन्होंने धैर्य रखा। नगर का रहस्य। नगर के मुख्य चौराहे पर एक बड़ी सभा हो रही थी। विक्रम को देखकर सभा में खड़े सभी लोग चुप हो गए। कुछ ही पल बाद नगर का वृद्ध प्रधान उनके पास आया और बोला, हम जानते थे कि तुम आओगे। वर्षों से तुम्हारा इंतजार हो रहा था, पर आगे की राह आसान नहीं है। कौन सी राह? विक्रम ने पूछा। प्रधान ने गंभीर स्वर में कहा, यह नगर और हमारी राजकुमारी एक भयानक श्राप से बंधे हुए हैं। अगर तुमने उस रहस्य को सुलझाया नहीं तो यह नगर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। रहस्यमयी गुफा का जिक्र प्रधान ने बताया कि नगर के पास एक गुप्त गुफा है जो इस श्राप का केंद्र है। हर बार जब कोई उस गुफा में गया तो लौटकर नहीं आया। पर तुम अलग हो, प्रधान ने कहा। तुम्हारी नियति इस श्राप को समाप्त करने के लिए लिखी गई है। विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक गुफा की चुनौती स्वीकार की, लेकिन प्रधान ने उन्हें चेतावनी दी। गुफा के भीतर ऐसी सच्चाइयां छिपी हैं जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। वहां जो दिखेगा उस पर विश्वास मत करना, और याद रखना, गुफा में कदम रखने के बाद तुम्हारे पास लौटने का सिर्फ एक ही मौका होगा। सस्पेंस और गुफा का द्वार। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही विक्रमादित्य ने देखा कि वहां घना अंधकार था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे वहां सदियों से कोई रह रहा हो। उन्होंने जैसे ही गुफा में कदम रखा, द्वार अपने आप बंद हो गया। अंधकार ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो यहाँ आया उसने अपने जीवन का त्याग किया। अब तुम बच नहीं सकते। अंदर क्या छिपा है? गुफा के अंदर विक्रम को कई रहस्यमयी संकेत मिले। दीवारों पर लिखे पुराने संदेश, अजीब आकृतियां और दूर से आती हुई डरावनी आवाजें। हर कदम पर उन्हें लगा कि कोई उनकी परछाई के पीछे चल रहा है। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ते गए। तभी गुफा के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, सच्चाई या मृत्यु, चुनाव तुम्हारा है। विक्रमादित्य ठिठक गए। क्या इस दरवाजे के पीछे ही राक्षस है या कोई और बड़ा रहस्य? क्या हुआ अगले पल? विक्रमादित्य ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, गुफा के भीतर सब कुछ हिलने लगा। गूंजती हुई हंसी सुनाई दी और सामने एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। वह बोली, अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो। आगे क्या हुआ? क्या विक्रमादित्य उस गुफा के रहस्य को सुलझा पाए? क्या उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें बचा पाई, या गुफा का श्राप उन्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा? क्या राजकुमारी से विवाह उनका भाग्य है, या यह सब एक धोखा है? आगे की कहानी जानने के लिए इंतजार करें, क्योंकि असली सच्चाई अभी बाकी है।